तो शुरुआत होती है एक घने जंगल से। रात का समय होता है और हम देखते हैं कि रिन एक बहुत ही गहरा सा गड्ढा खोदती है और उसमें रेनासन के जो छोटे छोटे टुकड़े की होते हैं उन सभी को उसमें छुपा देती है। तो जिसके बाद सीन बदलता है थर्सडे जून 16 को स्कूल में। कैची अपना मुंह धो रहा होता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि रिन कभी किसी को मार सकती। और ये बात रिन सुन लेती है और तभी कैची आईने में देखता है और वो जैसे पीछे पलटता है रिन नॉर्मल होती है और वो उसे अपना मुंह पोंछने के लिए एक रुमाल देती है और वो उसे उसी वक्त बहुत ही गुस्से से देख रही होती है। तो जिसके बाद रिन फिर से वहीं पर आती है और उस गड्ढे को और भी ज़्यादा गहरा खोदती है और कहती है मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसके बाद रेनासन के जो छोटे छोटे टुकड़े के होते हैं उन सभी को उसमें छुपा देती है। तो जिसके बाद सीन बदलता है फ्राइडे जून 17 को स्कूल में। सभी मिल के वातानगेश्वर फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे थे। वो कहते हैं हम सभी मिल के बहुत ही ज़्यादा मज़े करेंगे। और जिसके बाद रिन फिर से उसी जगह पर आती है और कहते हैं शुक्र है ये अभी भी यहीं पर है, इसे अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया, यहाँ तक कि पुलिस भी इसे ढूंढ नहीं पाई। और तभी उसे याद आता है कि शायद कैची ने उसे देख लिया था, शायद उस वक्त देखा था गार्बेज एरिया में। तो जिसके बाद रिन कहती है मैंने बहुत मेहनत किया पर ये इतना काफ़ी नहीं है। और क्या मेरे परिवार को सज़ा मिलेगी हिनामिज़ावा के रूल्स तोड़ने के लिए? प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे भीख मांग रही हूँ ओयाशिरो-सामा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो जिसके बाद सीन बदलता है संडे जून 19 को वातानागाशी फेस्टिवल के वक्त। सभी पहले टोमिटाके से मिलते हैं, जिसके बाद कैची रिन को भीड़ में से बाहर निकालता है और जिसके बाद सभी मिलके रिका चैन का परफॉर्मेंस देखते हैं। और जिसके बाद स्टार्ट होती है कॉटन ड्रिफ्टिंग सेरेमनी। तो कैची कहता है अब ये क्या है? तो रिन कहती है ये कॉटन ड्रिफ्टिंग सेरेमनी है, ये हमारे हिनामिज़ावा के गार्डियन ओयाशिरो-सामा को शुक्रिया कहने का एक तरीका है। तो जिसके बाद रिन उस कॉटन को 3 बार अपने सिर पर मारती है और कहती है थैंक यू ओयाशिरो-सामा। और यही सेम चीज़ कैची भी करता है। और जिसके बाद हम देखती कैची नदी के पास घूम रहा होता है और तभी रिन उसे पेड़ के पीछे से देख रही होती है और कहती है क्या कैची ने सच में देखा या नहीं देखा, उसने देखा कि नहीं देखा? तो जिसके बाद सीन बदलता है मंडे जून 20 को। कैची ओशी-सान से मिलता है, रिन ऊपर से देख रहे थे और वो कहती है मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये वही पुलिसमैन है। आखिर कैची उनसे क्यों बात कर रहा है? और तभी रिन के पास सातो आती है और वो कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ। कैची कहाँ पर है? रेना-सान जल्दी करो, हमारे क्लब का वक्त हो रहा है। तो रिन कहती है ठीक है मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। तो जिसके बाद सातो को कहती है तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? तो रिन कहती है कुछ नहीं, कल रात को बस बहुत ही खुजली हो रही थी। तो जिसके बाद सीन बदलता है, शाम हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि रिन और कैची साथ में घर जा रहे थे। और तभी कैची रिन से कहता है तुम लोग मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो? तो रिन कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और कैची कहता है मुझे पता है तुम लोग मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। और तभी रिन कहती है हाँ ठीक है, और तुम भी हमसे झूठ बोल रहे हो और कुछ छुपा रहे हो। तो कैची कहता है नहीं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा और ना ही झूठ बोल रहा हूँ। तो रिन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तो कैची कहता है तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो रिन कहती है तुमने उस गार्बेज एरिया में भी मुझसे कुछ छुपाया था, तुमने उस गार्बेज एरिया में भी मुझसे कुछ छुपाया था और तुम क्लब में भी नहीं आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें टीचर्स ने बुलाए पर असल में तुम उस ओल्ड मैन से मिलने के लिए गए थे। तो कैची कहता है तुम्हें कैसे पता? तो रिन कहती है वो कौन था? तो कैची कहता है मुझे नहीं पता। तो रिन कहती है तुम उसे जानते भी नहीं और तुम उससे इतनी देर तक बात कर रहे थे। तो कैची कहता है मुझे नहीं पता। और तभी रिन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती हुई कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। और तभी कैची नींद से उठता है और तभी कैची के घर पर रिन आती है और कैची के डैड उसे उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं। और जैसे ही रिन कैची के कमरे के पास आती है वो सुनती है कि कैची ओशी-सान से बात कर रहा होता है। तो कैची ओशी-सान से कहता है ओशी-सान मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता है रिन अभी अभी यहाँ पर आई है, क्या रिन ने सच में ऐसा किया है? और ये सुनने के बाद रिन वहाँ से भागती हुई बाहर आती है और कहती है कैची फ़ोन पर ओशी-सान से बात कर रहा था, वो मेरे बारे में बात कर रहा था, मुझे पता है मुझे क्या करना है। डोंट वरी डैड, मुझे बस थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसके बाद रिन अपने घर आ चुके थे तो वो उसके डैड से कहती है क्या आप ठीक हो? तो उसके डैड कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे रेना-सान की फ़िक्र हो रही है, वो काफ़ी दिनों से दिख भी नहीं रही और वो अपने काम पर भी नहीं आई। तो रिन कहती है आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक ही होगी। और तभी रिन को एक फ़ोन आता है, वो कैची की मॉम का होता है।
तो कैची की मॉम रीन से कहती है, मैं और कैची के डैड किसी काम की वजह से टोके जा रहे हैं, तो क्या तुम प्लीज़ कैची के लिए खाना बना दोगे? तो रीन कहती है, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और जिसके बाद रीन अपने सभी हथियार को पैक कर लेती है और अपनी डैड को गुड बाय कह के कैची के घर पर आती है। और वो वहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़ोर से दरवाजे को नॉक करने लगती है। वो कहती है, कैची प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, तुम्हारी मॉम ने कहा था तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए। तो कैची कहता है, सच में? मुझे ये तो पता ही नहीं था। तो रीन कहती है, प्लीज़ कैची दरवाज़ा खोलो, हम साथ में खाना खाएंगे, मैंने बहुत सा खाना बनाया। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर रिका चैन भी होती है, जो उनको वहाँ पर से छुप कर देख रही होती है। और तभी कैची को उसके बीच और रिका चैन के बीच हुई कन्वर्सेशन याद आती है, जिसमें रिका चैन ने कैची को समझाया था कि वो रेना पर भरोसा करे। और जिसके बाद फाइनली कैची दरवाज़ा खोलता है और जिसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। और ये देखकर रिका चैन बहुत ही खुश होती है। वो कहती है, मुझे पता है तुम ज़रूर जीतोगे कैची, और अंदर क्या हो रहा है ये आपको तो पता ही है। वो दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह मारे जा रहे होते हैं। तो जिसके बाद सीन बदलता है फ्राइडे जून 24 को। रिका चैन और सातो को दोनों स्कूल आते हैं और जिसके बाद उनकी टीचर आती है और वो कहती है, प्लीज़ तुम सभी शांत हो जाओ, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। कल रात को कैची और रिन बहुत ही बुरी हालत में मिले। कैची अभी हॉस्पिटल में, पर अनफॉर्चुनेटली रिन नहीं बच पाई। और तभी रिका चैन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। और जिसके बाद रिका चैन वहाँ से चली जाती है और सातो को कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ जाती हूँ। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि रिका चैन सबसे पहले कैची के घर के पास आती है और जिसके बाद वो अपने घर पर जाती है और जिसके बाद वो अपने आप को चाकू से मारने लगती है। वो अपने आप को तब तक मारती है जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं जाती। पूरे रूम में बस खून ही खून गिरा होता है। और कुछ वक्त बाद वहाँ पर आती है सातो और वो रिका चैन को चेक करती है कि वो जिंदा है कि नहीं। और जिसके बाद सातो को कहती है, रिका तुम्हें पता है अगर तुम्हारे मरने से पहले मैं मर गई तो मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं कर पाऊँगी, मैं कभी नहीं जान पाऊँगी कि तुम किस फ्रेगमेंट में गई हो, तुम अगले फ्रेगमेंट वर्ल्ड से ज़रूर निकल पाओगी। तुम ऐसा ही सोच रही हो ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम हार नहीं मान लेती तब तक तुम ओयाशिरो-सामा के घर से नहीं निकल पाओगी। और जिसके बाद सातो वो अपने आप को भी मार लेती है। और इसी के साथ ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 3।